वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानता साइंसेस। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी पिछली वीडियोस में डाइजेशन के रिलेटेड जितनी भी डाइजेशंस होती हैं, चाहे वो प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर फैट्स की, वहाँ तक मैंने आपको करवा दिया हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सिंपल डाइजेशन जो भी थी इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर वो सारा डिस्कस किया। एब्जॉर्प्शन की जो आपकी डेफिनेशन रहती है वो आपके चैनल वहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन जो होती है वो रहता है कि द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। डाइजेशन क्या चीज़ है? डाइजेशन है कि जो भी चीज़ हमने अभी हमारी डाइजेशन जो हो जाती है उसके बाद जो सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, हमें प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स मिले, हमें कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिला, ग्लैक्टोज मिला, फ्रक्टोज मिला, और हमें फैट्स से क्या मिला, फैटी एसिड्स मिले, और हमें ग्लिसरॉल मिला। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए वो चीज़ें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो एनाबॉलिक प्रोसेसेस में हमारी हेल्प करेंगी, वो कैसे हमारे बॉडी तक, ब्लड तक पहुँचे और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हों हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ में और सेल्स में, जहाँ पे उनकी डिफरेंट टाइप से डिफरेंट चीज़ें बननी हैं। ग्रोथ में जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हेल्प करेंगे उनकी वो कैसे चीज़ें हमें पहुँचेंगी, तो वो एब्जॉर्प्शन काम करेगा। एब्जॉर्प्शन क्या है? तो प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स कौन से? वही सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइजेशन, जितनी भी डाइजेशन हुई है, पास थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा होती है वो कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइन्स में। कहाँ पे होगी? इंटेस्टाइन्स में। डियर फ्रेंड्स, क्यों हमें पहुंचानी है ये इंटेस्टाइन्स के अंदर? इंटेस्टाइन्स के अंदर मैंने बोला जैसे ही वो इंटेस्टाइन्स के म्यूकोसा में एंटर करेंगी तो वो कहाँ पे जाएंगी? वो जाएंगी ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाएंगी, और उसी ब्लड वेसल से वो चली जाएंगी हमारे लीवर के अंदर। वहां पे उस लीवर से वो जो ब्लड होगा वहां पे उसकी फिल्ट्रेशन होगी लिटिल बिट। वहां से जो भी वेस्ट, जो भी मटेरियल होगा जो हमें नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा फिल्टर होगा वहां पे, और बाकी का सारा जितना भी होगा वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू ब्लड, और हमें वो चीजें हम असेमिलेट कर लेंगे, हम उनको यूज अप कर लेंगे हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस। डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं एब्जॉर्प्शन की? फ्रेंड्स, जो हमने सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। भाई ये क्या होती है पैसिव डिफ्यूजन? पैसिव डिफ्यूजन होती है, देखो एक चीज होंगी, कुछ डिफ्यूजन ऐसी होंगी जहां पे हमारी एनर्जी लगेगी, कुछ होंगी जो जहां पे हमारी एनर्जी नहीं यूज अप होगी। तो जो आपका ये पैसिव डिफ्यूजन होती है, यहां पे हमारी एनर्जी नहीं लगती। एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी पैकेट्स होते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और यहां पे ये यूज अप नहीं होगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहां पे भी एटीपी या फिर एनर्जी यूज अप नहीं होगी। एक्टिव डिफ्यूजन, यहां पे आपकी एटीपी यूज अप होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं ये डिफ्यूजन्स है क्या टाइप। देखो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, जितनी भी ये मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, वो होता है कंसंट्रेशन। क्या फैक्टर काम करता है? वो फैक्टर जो होता है वो फैक्टर होता है कंसंट्रेशन। TRATION, कंसंट्रेशन। मैं यहां पे डिस्कस करता हूं इसी चीज को। जैसे आपका पैसिव डिफ्यूजन है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लो कि आपकी कोई भी चीज़ है, उसने क्या करना है, उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अब यहाँ पे जगह जो है हम सीधी से बोलेंगे कि जो आपकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, तो आपको पता है बाई लेयर होती है, बाइलिपिड लेयर होती है। मान लो कि ये आपकी लेयर है और यहाँ पे आपके कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स हैं इस तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, और इन्होंने
क्रॉस करना है किस तरफ, इस तरफ करेंगे। अभी मैं यहां बताऊंगा नहीं कि भाई किस तरफ मूव करना। मान लो कि इस तरफ 10 मॉलिक्यूल हैं और यहां पे 4 मॉलिक्यूल हैं, तो मैं 4 ही बनाऊंगा यहां पे, ठीक है। एक तरफ आपके मॉलिक्यूल 10 हैं और यहां पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है हम इसको ही बोलते हैं ग्रेडियंट। और ये किसका है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सिंपल, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये डिफरेंस आ रहा है। और आपको पता है कि जो मूवमेंट्स होती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट्स होती हैं, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर। तो जो पैसिव डिफ्यूजन होता है इसमें भी, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी मूवमेंट्स होंगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होंगी फ्रॉम हायर टू लोअर, सिंपल मूवमेंट्स हो जाएंगी और ये बोलेंगे हम पैसिव डिफ्यूजन। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसके अंदर आते हैं आपके ग्लूकोज, कुछ मोनोसैकेराइड्स जिसमें एक ग्लूकोज आ जाता है, कुछ अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है, और कुछ क्लोरीन मिनरल्स आ जाते हैं, कुछ क्लोरीन, ठीक है। ये 3 चीजें जो आपकी पैसिव डिफ्यूजन में ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पास ऑन हो जाती हैं, पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको एक सिंपल सा बताने के लिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को सिंपल सा बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप बस में चढ़ना है, आपने, कुछ आपके फ्रेंड जो हैं वो बस में चढ़ चुके हैं और आपको अब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बस में चढ़ने के लिए, तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, पहले जो मैंने बताया पैसिव में यही है कि आपने एक खाली बस में चढ़ना है, एक भरी हुई बस है और एक खाली बस है, आप भरी हुई बस से उतर के खाली बस में दौड़ के जाते हैं, वो हो गया पैसिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड में ये हो रहा है कि बस में तो आप चढ़ रहे हैं मगर आपसे चढ़ा नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपका एक फ्रेंड जो होगा आपको हेल्प करेगा, आपको पकड़ के दूसरी तरफ आपको बस में चढ़ा देगा। तो दैट इज फैसिलिटेट, आपको वो फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब एफ से क्या हुआ, फैसिलिटेशन, एफ से हो रहा है फ्रेंड, तो आपका फ्रेंड आपको हेल्प कर रहा है, दैट्स फैसिलिटेशन। अगेन यहां पे भी आपकी बॉडी की कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है, यहां पे सिर्फ थोड़ा सा हेल्प हो रही है, और किन की वजह से हेल्प हो रही है, वो हेल्प हो रही है आपको मेम्ब्रेन्स के अंदर। आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो बायो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स होते हैं कैरियर प्रोटीन्स, और कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से प्रोटीन्स होते हैं, वो होते हैं चैनल प्रोटीन्स। तो यहां पे जो ये है, दिस इज चैनल प्रोटीन, क्योंकि इसने चैनल से बनाई हुई है, चैनल प्रोटीन है ये क्या है, चैनल प्रोटीन। और यहां पे इन्हीं मेम्ब्रेन्स के ऊपर कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो फैसिलिटेशन प्रोटीन्स होते हैं। ये मान लो कि आपकी बायो मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आपका प्रोटीन्स आ गए 2 टाइप के, ये आपके कैरियर प्रोटीन्स आ गए, कैरियर प्रोटीन्स। भाई ये कैसे मदद करेंगे, मान लो मैंने ऐसे बोला वहां पे कि आपका फ्रेंड ने आपको हेल्प करनी है, कैसे हेल्प करेगा, मान लो कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ पे ए मॉलिक्यूल खड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ए बी मॉलिक्यूल खड़ा हुआ है। अब इनको इस क्लास में जाना है, आपके सारे गेट्स बंद हैं, भाई आपको ये मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है और आप नहीं कर पा रहे हैं, सारे दरवाजे बंद हैं, कैसे जाओगे, वो दीवार आपको क्रॉस करनी है, नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करेगा, आपका एक फ्रेंड आएगा, ये जो चैनल प्रोटीन है ये आएगा, ये बोलेगा ये दरवाजा खोलता हूं मैं और आप यहां से क्रॉस कर जाओ। ये आपने चैनल क्रॉस की और आप दूसरी तरफ आ गए मेम्ब्रेन के, दैट इज फैसिलिटेट कर रहा है वो आपके लिए, चैनल खोल रहा है आपके लिए। अब यहां पे क्या होगा, ये जो कैरियर है इट इज जस्ट लाइक ए कैरियर। कैसे, मान लो ये आपका एक कैरियर प्रोटीन है और यहां पे ये बी पार्टिकल ने इस तरफ जाना है, तो ये बी पार्टिकल क्या है, इसकी कैप, ये रेड कलर की कैप जो है ये एक पार्टिकल है और इसने इस मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ जाना है।
ये इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, ये कैरियर प्रोटीन है, ये यहाँ पे अटैच्ड है इस मेम्ब्रेन के साथ, ये इसके साथ फ्रेंडशिप करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा, ये यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा, अटैच हो गया, और अब ये क्या करेगा, ये कैरियर प्रोटीन इसको यहाँ पे लेके आएगा, अंदर की तरफ लेके आएगा, और ये इसको छोड़ देगा और ये अंदर चला गया। दैट इज फैसिलिटेशन, सिंपल। नाउ नेक्स्ट, अगेन इसके अंदर कौन कौन सी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। अगेन कुछ मोनोसैकेराइड्स, उसमें हम सिंपल सी बात करेंगे। अगेन यहाँ पे इन दोनों में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स कॉमन आ जाते हैं। क्लोरीन यहाँ पे नहीं आएगा, हम यहाँ पे क्लोरीन, इसके साथ क्लोरीन लिख लेंगे। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, माय डियर फ्रेंड्स, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ऐसी चीज़ें हैं जो आप पैसिव डिफ्यूजन के साथ भी जोड़ सकते हैं, आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के साथ भी जोड़ सकते हैं, एवं तो आप एक्टिव डिफ्यूजन के साथ भी उसको जोड़ सकते हैं। डिफरेंस, क्लोरीन यहाँ पे पैसिव के साथ, यहाँ पे सिंपल आप ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, और आपका एक रहता है एक्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, अब एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है? एक्टिव डिफ्यूजन में जहाँ पे मैंने आपके से पहले बात की, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जैसे यहां पे था हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, आप हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आप जा रहे हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, टंकी क्या है, आपका पानी नीचे के लेवल पे है और जाना आपने पहुंचाना है ऊपर के लेवल में, तो आपको मोटर की जरूरत पड़ती है। सेम इज द केस विद एक्टिव डिफ्यूजन, यहां पे कंसंट्रेशन के उल्टा जाना है, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाना है। अब क्या होगा, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो एनर्जी देगा हमें एटीपी, सिंपल। एनर्जी यूज अप होगी, उसे हम एक्टिव डिफ्यूजन बोलते हैं। और एक्टिव डिफ्यूजन में भी कुछ मोनोसैकेराइड्स आते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स तो आप सिंपल बोलेंगे ग्लूकोज, आप बोलेंगे कुछ अमाइनो एसिड्स, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट लगा लो आप सोडियम। इन तीनों को जब आप करेंगे तो ये एक्टिव डिफ्यूजन में आता है। मैंने आपको पहले बता दिया, ग्लूकोज हर जगह पे आएगा, आपका अमाइनो एसिड्स होंगे तीनों में आ जाएंगे। ठीक है, आपके पैसिव में क्लोरीन आएगा और एक्टिव में सोडियम आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पैसिव, फैसिलिटेटेड, एक्टिव। अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। माय डियर फ्रेंड्स, पानी की जो डिफ्यूजन होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, जो आपकी जितनी भी बायो मेम्ब्रेन्स होती हैं सेल की, वो सारी की सारी सेमी परमिएबल होती हैं। सेमी परमिएबल मीन्स, परमिएबिलिटी मीन्स अलो करना, सेमी मीन्स कुछ चीज़ों को अलो करना, कुछ चीज़ों को रोक के, मीन्स कुछ चीज़ों को अलो नहीं करना है। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आप उनको अलो करते हो, कुछ फ्रेंड्स को आप अलो नहीं करते हो। सेम इज अ केस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी वही करती है। अब क्या होगा, ये पानी के केस में होता है। वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन, वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू होती है। अब इसमें क्या होता है, मान लो कि ये आपकी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है। अब इसमें थोड़ी सी हम जगह छोड़ देते हैं ताकि हम इसको सेमी बता सकें। एक साइड में आपके पास ए मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ए मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो यहां पे ए मॉलिक्यूल्स हैं और मैं इनको 10 मॉलिक्यूल्स बना देता हूं। यहां पे कुछ ए मॉलिक्यूल्स, वही ए मॉलिक्यूल्स हैं, वो हैं 5 कर देता हूं। ठीक है, पानी भरा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा है और कंसंट्रेशन यहां पे कम है। मैं जब बोलूंगा, अब यहां पे दो चीजें आती हैं, वन इज सोल्यूट। व्हाट इज सोल्यूट? सोल्यूट, जो पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड हैं पानी के अंदर वो सोल्यूट हो गए। जैसे यहां पे ए और बी, इनके एग्जांपल क्या है, ए एंड बी, ये क्या है, ये सोल्यूट है। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, जो चीज, जिस चीज ने डिसॉल्व किया हुआ है। अब यहां पे पानी की बात कर रहा हूं तो पानी ने डिसॉल्व किया हुआ है, तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो क्या है, वाटर है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सोल्यूट जो चीजों में डिसॉल्व हुए हैं, दैट इज सोल्यूट। ए एंड बी, ए यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये सोल्यूट है, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो। और सॉल्वेंट जिसने डिसॉल्व किया हुआ है, पानी। अब मैं जब बोलूंगा कि जो मूवमेंट होगी सोल्यूट की मूवमेंट,
तो भाई वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, भाई सोल्यूट की जो हो रही है मैं उसी से शो करूंगा, सोल्यूट को मैंने रेड से, कि सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट जब हम बात करेंगे पानी की, तो पानी की जो मूवमेंट होगी फ्रॉम, वो उसका उल्टा होता है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। मीन्स टू से उसने उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम करना है। वो क्या करेगा, जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है वो वहां से निकल के दूसरी तरफ जाएगा, यहां पे कंसंट्रेशन, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, वो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम करने के चक्कर में यहां से यहां पे आएगा, फ्रॉम उसकी अपनी लो कंसंट्रेशन से उसकी हाई कंसंट्रेशन की तरफ। दैट इज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो हम पानी की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू होती है। एक्टिव डिफ्यूजन, ये सारा का सारा ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और बाकी मिनरल्स की जो भी डाइजेशन होती, जो अब्जॉर्प्शन होती है, वो इन प्रोसेसेस के थ्रू होती है। माय डियर फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एक लिटिल बिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा एक अलग तरीके की एब्जॉर्प्शन होती है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होती हैं आपके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स की। मैं अभी वो नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। थैंक्स।